ब्रिगेडियर साहब, जो नैब तरमीम हुई है उसमें मैंने दो शिकों की बात कर रहा हूँ, उन दो अहम पॉइंट्स की, जिसमें एक जिस पर इल्ज़ाम लगेगा उसे खुद ही बेगुनाह अपने आप को साबित करना है, दूसरा तहकीकात की सतह पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये कैसे हो सकता है कि नैब तरमीम जो है वो आसानी के लिए है? फिर ये आसानी के लिए, देखिए इस वक्त नैब तरमीम जो है वो अपनी आसानी के लिए नहीं है। इस वक्त नैब तरमीम जो है उनके पीछे कुछ और मकासद पोशीदा है, किसी को फंसाने के लिए है। अगर आप मुझे बताएं ना, इतनी सच्ची है हुकूमत और तमाम चीज़ें जो बेस करती है रियलिटी पे या ये शफाफ तरीका का, तो ये इतनी जल्दी क्या थी एक ऑर्डिनेंस पास कराने की जब प्रेसिडेंट वाज नॉट इन द कंट्री? क्या कोई आग लगी हुई थी? क्या कोई इमरजेंसी थी? क्या था? क्या कोई क्या प्रेसिडेंट आता वो पास कर देता, आप उसको आराम से करा देते। उससे पहले आपने देखा है बरात का तरमीमी बिल उन साहब के लिए आया था जो अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट थी, जिन्होंने तरमीम जल्दी में भेजी है। तो इसमें बाज़ दफ़ा मकसद जो होता है वो अपने आप को रिलीफ देना नहीं होता, बाज़ दफ़ा पॉलिटिकल हुकूमत का मकसद किसी और को फंसाना होता है। ये दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जैसे आपने कहा कि ये पुरानी हुकूमतों के दरमियान भी सियासी तौर पे ये एलिमेंट इस्तेमाल किया गया, तो वाकई किया गया था, ठीक है ना। अब जब बेनज़ीर साहब के बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ क्या क्या बयान दिए थे, क्या जमायमा के खिलाफ यहाँ अपना उसका केस नहीं बना दिया गया था टाइलों का? तो बात ये है कि मैं बड़े अफसोस है मुझे और कि यहाँ पे कोई चीज किसी चीज की बेसिस सच्चाई नहीं होती है, रियलिटी नहीं होती है, प्रिंसिपल नहीं होता, असूल नहीं है, कोई असूल की बात नहीं है। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक मुसलसल प्रोसेस है पाकिस्तान में, और शायद वो पिछली गवर्नमेंट में भी था, इस गवर्नमेंट में भी रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब आप कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे तो आप माजी से चलें जो पाकिस्तान के पहले 7 वज़राए कराम रहे हैं। आपको याद होगा कि तारीख में जाएंगे तो जिसने पाकिस्तान को, सर फिरोज खान नून थे जिन्होंने पाकिस्तान को गवादर का तोहफा दिया था, अगर आपको याद हो, आपकी याददाश्त में होगा। सर राना, उसमें जो राना लियाकत थी उनका भी बड़ा रोल था ना? जी, फिरोज खान नून साहब ने, और वो उसी उनको उनके जमाने में हुआ। उनकी मिसेज जो थी वो फॉरनर थी। तो क्या हुआ था, 4 दिन बाद उनको हटा के जो मार्शल लगा दिया गया था। सिकंदर आजम जनरल सिकंदर ने जब उनको सिकंदर मिर्जा ने उनको खत लिखा कि जी मुझे और बड़ा अफसोस है कि आपके दौर में मैं मेरे खत में ऊपर। तो बात यह है कि ये तो एक तारीख तो चली आ रही है ना। तो आप जो कह रहे हैं वो गलत तो नहीं कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि विक्टिमाइजेशन का जब आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जरूरत नहीं है कि कानून आप अपने आप को फैसिलिटेट, अपने आप को फायदा दे, बात दूसरों को फंसाने के लिए भी आप कानून बनाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर इस जमात का? पहले भी हमने देखा कि काफ लीग भी बनी थी, तो अब ये बन गई है और बनती रहेंगी। जमातें तो बनती रहती हैं, मेरा ख्याल है अब तो बहुत ज़्यादा बन रही हैं। इस मामले के बाद तो बहुत ही जमातें बन गई हैं। आप एक सियासत में, अगर आप सियासत तो आप पढ़ी होगी आपने और आप उस पर सोच भी रखते हैं, क्या सियासत में पार्टियों को बैन करने से पार्टियां खत्म हो जाती हैं? नहीं होती। आपने ANP को भी बैन किया था ना सर, पीपल्स पार्टी भी हुई थी, पीपल्स पार्टी फिर एक नए नाम से आ गई, पीपल्स पार्टी को बैन किया आप। तो ये जो है ना, ये फ्रोवलस किस्म की चीजें जो पिटीशन दायर होती है ना, उसके बाद पीछे बंदा भी देखा जाता है कि उसका अपना कैरेक्टर क्या है। सियासी किरदार। बहुत अच्छी बात कही आप।